अस्सलामुअलैकुम। आई मिस पैशी सना मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि बवासीर। अक्सर जो है हामला औरतों को कब्ज़ रहने की वजह से बवासीर हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद भी बवासीर हो जाती है। क्यों होती है? आखिर ये प्रेगनेंसी और यूँ कह लें कि हमल वाली औरतों के साथ ये मसला क्यों पेश आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पेशली सना मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस करें। यहाँ पर मिलती हैं आपको मालूमाती वीडियोस और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो बात करते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा क्यों होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कसरत से चीज़ों का खाना, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना और इसके अलावा ग़िज़ाओं को मुतवाज़न ग़िज़ा लेने के चक्कर में ज़्यादा खा लेना, ऐसी सूरत में लड़कियों को कब्ज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट में मतलब कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाती है तो आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते। जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते और 9 मंथ गुजर जाते हैं, आपको डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक अजीब सी बीमारी, जिसके बारे में आपको उसकी बहुत कम मालूमात लड़कियों को होती है, वो है बवासीर। वो हो जाती है जब ब्लड आने लगता है, जब पेन बहुत ज़्यादा होती है, जब दाने महसूस होते हैं। कहते हैं ये क्या चीज़ है? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बवासीर है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, एक गुड न्यूज़ है उन औरतों के लिए जिनको ये हो गया है। तो याद रखें, ये ठीक हो सकता है। वो ऐसे क्योंकि ये जो बीमारी आपको लगी है प्रेगनेंसी के दौरान लगी है, और जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई इशू होता है तो वो जल्द से जल्द कवर हो जाता है। मेरी तजर्बे में शुगर भी आई है, लड़कियों को शुगर हो जाती है, बवासीर भी आई है और कब्ज़, और इसके अलावा एनीमिया, एनेमिक भी पेशेंट्स नज़र आए हैं। अब क्या करें अगर ये मसला हो गया है, बवासीर हो गई है? तो पहली चीज़ ये है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि आप फीड करवा रही हैं तो आपकी बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वॉक करना शुरू कर दें रात को और सुबह 15-15 मिनट मैक्सिमम आपने वॉक करनी है, ठीक है। रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध लें जो कि तेज़ गर्म होना चाहिए। 1 चम्मच गुलकंद खा के ऊपर से दूध पी लें। इंशाअल्लाह ताला इससे 3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई है। दूसरा, अगर आप बवासीर का, ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, ज़ाहिर जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको वॉशरूम जो है सही से आ जाएगा, तो ये है कि आपको जो दर्द है वो पेन है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपने मॉर्निंग में करना है, रात को आपने यह दूध और इस तरह से ले लेना है आपने। जो सुबह आप उठेंगी तो सुबह आपने खाली पेट 1 कटोरी, तकरीबन इतनी 1 कटोरी या आधा पाव दही का इस्तेमाल करना है। चम्मच के साथ आप इसे ले सकते हैं। खाली पेट दही खा के आपने 15 मिनट वॉक करनी है। बवासीर का बेहतरीन इलाज दही में मौजूद है, जो कि हज़ारों लोगों को सेहतयाब कर चुका है। इसके अलावा जब आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये है कि आपका जो बवासीर का मसला है वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप हमसे दवाई मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप रब्ता करके बवासीर का मुकम्मल कोर्स और दवाई हमसे भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी बहुत अहम मालूमात बवासीर के हवाले से। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आती है हमारी नई वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।